आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किताब में इस तरह से बयान हुआ है कि पहले ज़माने में एक दूर-दराज का गाँव था, जो ऊँची पहाड़ों पर था। उस गाँव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और यहाँ पर यहूदी रहते थे। उस गाँव के पास बहुत घना जंगल था जहाँ खतरनाक दरिंदे भी रहा करते थे। उसी गाँव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। बाप अपनी बेटी पर ज़ुल्म करता था क्योंकि उस गाँव का रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफ़रत की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी, वो बेचारी घर के काम भी करती और खेतों की देखभाल भी किया करती थी। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं जिनको चराने के लिए वो पहाड़ पर जाया करती थी। एक बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसे नींद आ गई। जब उसकी आँख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहाँ चली गई। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं लेकिन सबसे प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत परेशान हो गई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब लड़की उस बकरी के पास पहुंची तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो बकरी वहां से हिलने को तैयार न थी। लड़की कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? क्या तू मुझे भूल गई है? बकरी अपनी जबान में न जाने क्या कह रही थी। उसी वक्त वहां वो बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, बाबा, ये मेरी बकरी है, इसे पहाड़ पर चराने के लिए मैं लाई थी, लेकिन ये वहां से भागकर यहाँ आ गई। अब ये मुझे दे दो, मैं इसे लेकर जाती हूँ। इससे पहले वह लड़की आगे बढ़ती कि उसे जोरदार चक्कर आ गए क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, हाँ बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और इन्हें चराती हूँ। बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, काश यहाँ बादल आ जाएं, ठंडी हवाएं चलने लगें और मौसम अच्छे हो जाएं। वो दुर्वेश अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने वुज़ू किया और हाथों को उठाया और अपनी जुबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी, फिर उनकी आंखें छमछम बरसने लगीं। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी, जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात तो ये थी कि वो ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो डर गई कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर कर उसे देख रहा था, वो कहीं छिप गया। हवाएं जो बहुत गर्म थीं ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कहीं से बर्फ गिर रही है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और लड़की और बुजुर्ग के सर पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर से दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे, उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं में तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपनी किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया? आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब्बे वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं, वो एक है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा है, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकत नफिल नमाज अदा की, उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देख लो, उसने मेरी किस तरह सुन ली। वो कहने लगी, ये तो अजीब माजरा है, मैंने देखा। आप मुझे बताएं, आप अपने रब को कैसे मानते हैं? वो कैसे आपकी दुआएं सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और
बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता तो रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था और वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती थी, मेरी आंखें भी साफ करती थी, मेरी ख्वाहिश को पूरा करती थी, मैं जो कहता था वो वही करती थी। इसके बाद बुजुर्गों ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ तो मेरा रब जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरी जायज़ दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है, मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, ये जमीन, ये जर्रा जर्रा सब उसी ने बनाया है। ये जमीन से बाहर की दुनिया हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मिलकर मेरे साथ वुजू करो। उसने वुजू किया, बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया, फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, जैसे उसने दुनिया की दौलत पाली है, लेकिन यहाँ पर तो खुशी मिली थी। लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। लड़की अपनी बकरी को लिए और घर आ गई। बाप ने पूछा, तुम कहाँ से आ रही हो? वो बोली, बाबा जंगल में बकरियां चराने गई थी, बकरी गुम गई थी, फौरन ही ढूंढ कर ले आई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा, उस मोटे से डंडे से। जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती और चीख जाती। उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसको जब तक मारता रहता जब तक लड़की जमीन पर बेहोश होकर न गिर जाती। और जब लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई तो वो उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर खड़ी हो जाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी उठो, वुजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठी। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शम्मा रोशन कर दे, उसके दिल में तू अपनी मोहब्बत डाल दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि वो इसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया। आदमी जख्मी हो गया, लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस बहुत हो गया, मिल गई इसे सजा, अब तुम जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। कहने लगा, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर ये कैसे चला गया? तब उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से आया था और अल्लाह के हुक्म से चला गया। तू बच गया, पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा, बकवास नहीं कर रहा, तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है, उसी बेटी की वजह से आज तेरी जान बची है और तू मरते मरते बचा है। तो मैं एक बार फिर उसे चीते को बुलाता हूँ जो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी के ऊपर कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था और कह रहा था, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। बुजुर्ग ने कहा, बता तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा, बता उसे मारेगा? उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है और उसी वक्त उसने कलमा तैयब पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटियों को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां जो हमारे आंगन का हसीन फूल हैं, उनको बहुत प्यार से देखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।